भगवती के पावन दिन चल रहे हैं और हम लोग 9 दिवस में आज 7वां दिन है। प्रथमं शैलपुत्री चा द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् पंचम स्कंधमातेति षष्ठं कात्यायनी चा सप्तम कालरात्रीति सप्तम काल रात्रि। आज 7वां दिन है और आज भगवती की काल रात्रि पूजा होती है। कौन सी देवी की? काल रात्रि की। आज मां काली रूप में पूजी जाती है। किसी को तंत्र मंत्र लगा हो, भूत भुलैया कछु परेशान कर रही हो, आज की यदि उपासना करो, लौंग का हवन कर दो, बीज मंत्र बोलकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र को बोल दो। यदि थोड़ी संस्कृत आपकी अच्छी हो तो सिद्ध कुंज का स्तोत्रम का बीज मंत्र बोलो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ह्रीं ओम ऐं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम होम क्लीं जूम सहा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये बीज मंत्र है, पहला वाला नहीं, ये वाला है सिद्ध कुंजिका का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम क्लीं जूम सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसको ठीक से आप लोग सुन लेना और पढ़ भी लेना। हो सकता हमने ऊपर नीचे कह दिया हो तो जरूरी नहीं हमने सही कहा है, फिर भी एक बार पढ़ भी लेना। सिद्ध कुंज का स्तोत्रम। जरा दुर्गा सप्तशती उठा पंडित जी। दुर्गा सप्तशती में एक स्तोत्रम है सिद्ध कुंज का, लाओ जरा। सिद्ध कुंज का स्तोत्रम में है ये मंत्र, लाओ। हम कैमरा वाले कहां गए? ये जरा बोल दो। हाँ देखो हम गलत ही बोल गए, जरा ये दिखाओ भाई। ये जो अथ मंत्रा लिखा ना, यहां से दिखाओ। लो पढ़ो, आप लोग भी पढ़ो, हम भी पढ़ रहे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे ओम ग्लौम हुं क्लीं जूं सहा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ये है बीज मंत्र। तो यदि किसी को भूत प्रेत बाधा सता रही हो और यदि बीज मंत्र 2 हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, एक ये, अथवा सिद्ध कुंजिका का शुद्ध संस्कृत हो, ठीक ठाक ना हो तो आप दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम उठा के रख सकते हो, पढ़ के भी बोलना चाहिए, कोई बुराई थोड़ी है। अभिमान आ जाता है यदि पुस्तक ना रखो, भले ही कंठस्थ हो पर पुस्तक रखना चाहिए। पुस्तक क्यों रखना चाहिए? अभिमान ना आए, वरना देखो अब हमें याद था और बताओ एन मौके पे भूल गए, पुस्तक नहीं रखी सो भूल गए, अभिमान आ जाता है। इसलिए अभिमान के समन के लिए पुस्तक का होना बहुत आवश्यक है, ताकि अभिमान न। तो कालरात्रि माता सप्तम दिवस में पूजी जाती है और कालरात्रि माता की पूजा मां भद्रकाली के रूप में ही है। आज की सप्तम दिवस की रात्रि काल की उपासना में कोई तंत्र मंत्र मारण मोहन, इसमें सिद्ध कुंजिका में है, मारणम मोहनम वस्यम विस्तंभनो चटानादिकम पाठ मात्र संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम एन मंत्र प्रभावेण चंडी जापा शुभो भवेत्। आप
को तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका आदि कैसा भी आपको लगा हो, परेशान कर रहा हो, सप्तम दिवस में नवरात्रि की सप्तमी को रात्रि काल में लाल आसन पर बैठकर लाल रंग के वस्त्र पहनकर मस्तक पर तिलक लगाकर देवी काल रात्रि का विग्रह चित्र सन्मुख रख करके पंचोपचार से भगवती का पूजन करके भगवती उपासना करके रात्रि काल ठीक मध्य रात्रि में 12 बजे से 2 बजे के बीच में 108 फूल लगी हुई लौंगों को गिनकर रख करके इस बीज मंत्र अथवा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बीज मंत्र को बोल करके अपने ऊपर से उतारा करते हुए हवन कर दिया जाए। किसी भी प्रकार की बंगाल की शक्ति भी होगी तत्क्षण भगवती के सन्मुख में वह समन हो जाएगी। बंगाल की विद्या भी होगी तब भी वो समन हो जाएगी, क्योंकि भगवती काल रात्रि का स्वरूप तंत्र मंत्र को ग्रहण करने का स्वरूप है। चंड मुंडम रक्त बीजम, शुंभ और निशुंभ के 3 प्रधान सेवक थे। शुंभ निशुंभ नाम के जो राजा थे, शुंभ नाम का राजा था, निशुंभ उसका भाई था। दोनों राज करते थे, राजपाट चलाते, त्रिभुवन विजयी हुए, कोई उनके सामने नहीं टिका, तीनों लोकों में विजय हुई। इंद्र डरते थे उनसे। इंद्र को कहते शुंभ आ रहा है तो वो पहले ही हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, आने दो, आओ भाई साहब आओ। जैसे लंका में जब दूसरी बार अंगद जी गए तो पूरे राक्षस खड़े हो गए, तो किसी ने कहा अंगद जी से कि तुम लोग हाथ जोड़ के क्यों खड़े हैं? अरे बोले हम पहचान गए, तुम वही बंदर हो जो पहली बार आए थे। अंगद बोले हम वो नहीं हैं, डुप्लीकेट हैं, दूसरे डुप्लीकेट नहीं है, पक्के पर दूसरे वाले हैं। अरे बोले चाहे वही हो चाहे दूसरे, खतरनाक वैसे ही हो। तो हाथ जोड़ के सब राक्षस खड़े हो गए। तो अंगद ने कहा कि तुम हाथ क्यों जोड़े? बोले इसलिए जोड़े हैं कि पहले वाले का डेमो देख लिया है, अब दूसरे वाले की पिक्चर नहीं हमें देखनी है, इसलिए हम तो समझ गए, चले जाओ, चलो जाओ, ऐसे जाओ, सीधे चले जाओ। अंगद बोला कहां चले जाएं? बोले राजा के पास। बोले कौन? बोले रावण के पास। तो बोले तुम रास्ता क्यों बता रहे? बोले हम तो समझ गए, वो ही नहीं समझा। हम तो समझ गए, जाओ जाओ जाओ। ऐसे ही शुंभ निशुंभ नाम का जो दैत्य था, शुंभ नाम का राजा, निशुंभ उसका भाई, चंडमुंड और रक्त बीजम, चंडमुंडम रक्त बीजम, ये 3 प्रधान सेवक थे। 3 प्रधान सेवकों में जो रक्त बीज नाम का सेवक था, उसको ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था कि तुम्हारे शरीर से जितने भी खून की बूंदें निकलेंगी, गिरेंगी पृथ्वी पर, उतने और रक्त बीज पैदा हो जाएंगे राक्षस। इसलिए वो कभी मरता नहीं था। कोई हाथ काटे तो खून निकले, खून निकले तो पृथ्वी पे गिरे, पृथ्वी पे गिरे तो जितनी बूंद गिरे उतने रक्त बीज और पैदा हो जाए। अब बताओ कैसे मरेगा? तो देवता बड़े परेशान हो गए। बोले बताओ, हम तो हार गए हैं, इतना खतरनाक है कि जितना काटो उतने ही और राक्षस पैदा हो जाते हैं, क्या किया जाए? सब देवताओं ने भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान बोले हम भी नहीं मार सकते उसको। कौन मारेगा? बोले भगवती आदिशक्ति महामाया त्रिपुर सुंदरी देवी का ध्यान करो, वही मार सकती। आहा, सात देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। दुर्गा दुर्गति समनी दुर्ग विपत्र निवारिणी दुर्ग मच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्ग नाशिनी। हे देवी दुर्गोद्धारिणी दुर्ग निहंत्री दुर्ग मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग देत लोक दबानला। हे भगवती आदिशक्ति, आओ रक्त बीज से हमारी रक्षा करो। हे पराम्बा, रक्त बीज से हम सब देवों को बचाओ। हे दैत्यों का दहन करने वाली, हे दुर्गा, हे दुर्गम दैत्यों का नाश करने वाली, दुर्गम जैसे दैत्य को तुमने मार दिया, इसलिए तुम्हारा नाम दुर्गा पड़ गया। हे पराम्बा जगदम्बा मातेश्वरी आद्यशक्ति, हम पर कृपा करो। रक्त बीज नामक बड़े भयंकर दैत्य का वध करो। आद्यशक्ति पराम्बा माता मां पार्वती प्रकट हुई और पार्वती ने देवताओं से कहा चिंता मत करो, रक्त बीज नामक दैत्य का वध हम करेंगे। और देखते ही देखते देवताओं के सामने भगवान शंकर भी खड़े थे, महाविष्णु भी विराजमान थे, ब्रह्मा जी भी विराजमान थे। महामाया श्री पार्वती जी के दिव्य स्वरूप से, उमा जी के दिव्य स्वरूप से देखते ही देखते विकराल जटाओं वाली खड़ग हाथ में लिए हुए, मुंड हाथ में पकड़े हुए, काला भयंकर शरीर है, लाल लाल जीभ निकली हुई है, आंखें लाल लाल हैं, भगवती काल रात्रि माता प्रकट हो गई। और वो विकराल रूप भगवती काली का, वो काल रात्रि का विकराल रूप, आहा
भगवती एक पैर ऊपर किए, मुंडों की माला पहने, पूरी जटाएं लटक रही हैं, हाथ में खड़ग लिए हुए हैं, एक हाथ से मुंड पकड़े हुए भगवती पहुंच गई, जिभा को निकाल लिया। देवता परेशान हो गए, ये जिभा क्यों निकाली हुई है? भगवती बोले देखते जाओ। ललकार दिया रक्त बीज को, रक्त बीज खबरदार, या सामर्थ्यता हो तो युद्ध कर। रक्त बीज भी लड़ने आ गया। रक्त बीज और भगवती काल रात्रि का युद्ध हुआ। रक्त बीज के हाथों को काट दिया। रक्त बीज हंसने लगा, हमको भले ही काटो, हम मरेंगे नहीं, हमारी खून की बूंदों से और रक्त बीज राक्षस पैदा उत्पन्न हो जाएंगे, आप मार नहीं पाओगी। भगवती भी अट्टहास करके, चिल्ला चिल्लाड़ करके हंसने लगी। भगवती जीभ को बाहर निकाला, जैसे ही खून की बूंद निकली जमीन पर गिरने वाली थी, भगवती ने अपनी जिह्वा से रक्त बीज की बूंद को पी लिया और रक्त बीज का संहार कर डाला। इतना भयंकर रूप देवताओं ने कदापि नहीं देखा। देवता हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। भगवती पराम्बा देवी की अब वंदना करना चाह रहे, रक्त बीज तो मर गया, उपासना प्रार्थना करना चाह रहे, धन्यवाद देना चाह रहे, पर नजदीक जाए कौन? बोले पता लगे राक्षसों के चक्कर में देवता ही निपट जाए तो जाए कौन? किसी ने कहा ब्रह्मा जी से तुम जाओ। ब्रह्मा जी ने थोड़ी दम लगाई, लेकिन जैसे ही हाथों में नरमुंड देखा, मुंडों की माला देखी और संहार करती हुई जितने भी रक्त बीज के साथ 60,000 सेना आई थी, भगवती ऐसी उड़ती चली जा रही मानो पवन चली जा रही हो। और जैसे भयंकर तूफान, भयंकर वेग में जब भयंकर तूफान आता, चक्रवात पड़ता, और चक्रवात के वेग में, भयंकर तूफान में रास्ते में पड़ने वाले बड़े 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 वृक्ष, बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो जाती हैं, वैसे ही भगवती जब काल रात्रि चलती हैं तो राक्षस धराशायी हो जाते हैं। इस रूप को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए कि हम ऐसी भगवती की उपासना नहीं कर पाएंगे, स्तुति नहीं कर पाएंगे, हम धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। कहा कौन जाए? तो किसी ने कहा पत्नी कितनी भी नाराज हो पति देव मना लेते हैं। तो बोले एक काम करो, भोले बाबा को बुलाओ, बाबा इधर आओ, हाँ तुम्हारी घरवाली के शरीर से निकली भई है, मतलब आप संभालो। भोले बाबा बोले जा तो रहे हैं पर दम नहीं पड़ रही। कई बार जब देवी चंडी बन जाए लुगाई तो प्रायः किसी की दम नहीं पड़ती है। जब शंकर जी का ये हाल है तो सामान्य मनुष्य का तो ठीक ही है। भोले बाबा बोले हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही। देवता बोले जाना तो पड़ेगा। भगवान शंकर ने रोकना चाहा, सामने खड़े हो गए, बोले अब शांत हो जाओ, मर गया रक्त बीज। भगवती ने ऐसा इशारा कर दिया खिसको साइड में। अब शंकर जी एक तरफ कोने में खड़े और लगा चल रहा नरसंहार। शंकर जी बोले जय हो देवी। देवता बोले स्तुति करो, शांत करवाओ, नहीं तो अब